जो खुद जो है एसपीजी की सुरक्षा के बिना एक कदम बाहर नहीं निकालता होता था, ये लोग देश की सेनाओं पर जो है उंगली उठाते हैं। कैसे आज राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल जो है अचानक से शांत हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप चीन की धज्जियां उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपना प्रवक्ता रखा हुआ है। उनके ही नाना जी ने जो है पंचशील का समझौता किया था, उनके ही नाना जी ने चीन को जो है यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है वो उठाकर दे दी थी। तमाम ऐसे शांति समझौतों की आड़ में जो है देश की सेनाओं को जो बॉर्डर पर निहत्था बनाने का दुष्प्रयास किया था। 640 वर्ग किलोमीटर की जब जमीन ले लेता है तो उस वक्त देश का मौनी बाबा प्रधानमंत्री देश की मीडिया को बोलता है कि जो सीमा के मामलों को तूल ना दे। धिक्कार है उनकी पत्रकारिता पर और धिक्कार है उन राजनेताओं पर चीन के दलाल की तरह बात करते दिखते हैं। मानसरोवर की यात्रा का बहाना बना के नेपाल में जाके चीन के जो है नेताओं से मिलता है कि भारत एक बार आवाज तो करे, तो देखो चीन का क्या बैंड बजाया जाता है। आज नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों का ही परिणाम है कि कैसे आज पूरे विश्व में जो है चीन अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका भी भारत की तरह ही सभी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का सोच रहा है। सैनिक के कंधे पर हाथ रख के ये कहते हैं कि पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि पूरे देश को उस मां पर गर्व है जिसने आपको पैदा किया, और जो आपके हौसले हैं उस पहाड़ों से भी ऊंचे हैं जिस पे आप चढ़ाई करते हैं। परंतु राहुल गांधी और उनके 40 चोर ऐसे जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे वो लोग भारत से चुनकर नहीं आए, वो लोग चीन से चुनकर आए। अगर आज प्रधानमंत्री गलवान पहुंच जाए ना तो ये कांग्रेस का प्रवक्ता कल टीवी पर आकर कहेगा कि प्रधानमंत्री जी कट्टा लेकर तिब्बत क्यों नहीं चले गए, आर्मी लेकर तिब्बत क्यों नहीं छुड़ा लिया। वो मिथुन चक्रवर्ती की बहन हो गई जिसको किसी भी फिल्म में गुंडे छेड़ लेते और मिथुन जाके उनको छुड़ा के ले आता है। दोस्तों नमस्कार। गलवान घाटी से अब चाइना की सेना 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जो गांधी परिवार के युवराज हैं अब ट्विटर पर बिल्कुल शांत हैं। मुद्दे को लेकर के हम वेद शर्मा जी से चर्चा करेंगे। सर, किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल शांति सी छाई हुई है। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक परिवार ने जिसने इस देश पर लगभग 6 दशकों तक राज किया, सत्ता की डेस्परेशन में, और एक इस देश के प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत वैचारिक मतभेद और उनके साथ जो उनकी अपनी खुन्नस है, उसके चलते जो वो देश के जो दुश्मन हैं उनके पाले में जब जाके खड़े हो जाते हैं, तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि हम इस पूरे मसले को सिलसिलेवार तरीके से देखें और समझें तो हमें समझ आएगा कि ये देश के लिए कितना बड़ा घातक जो काम राहुल गांधी जाने या अनजाने में कर रहे हैं, या भगवान जाने कि इनको कौन से राजनीतिक सलाहकार इनको आइडिया देते हैं कि शायद इससे जो है पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। आपको पॉलिटिकल माइलेज कमाने के लिए देश में तमाम मुद्दे हैं, और बीइंग ऑपोजिशन पार्टी आपका काम भी है कि आप जो है सरकार के ऊपर विजिलेंट रहिए, सरकार के ऊपर आरोप लगाइए, संसद के अंदर जो है आप जो है बोलिए। वहाँ तो ये इनके जो 40 जमूरे हैं वो क्या करेंगे जी, वो वॉकआउट करके चले जाएंगे, वहाँ सदन के अंदर चर्चा नहीं करेंगे। परंतु जहाँ पे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के मामले होते हैं वहां ये लोग ऐसे ट्वीट करते हैं। देखिए, देश का दुर्भाग्य ये है कि इन्हीं राहुल गांधी और परिवार जो खुद जो है एसपीजी की सुरक्षा के बिना एक कदम बाहर नहीं निकालता होता था, ये लोग देश की सेनाओं पर जो है उंगली उठाते हैं। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है तब ये सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब पाकिस्तान के जो तमाम जो मिलिटेंट जो बेस जब देश की सेना न्यूट्रलाइज करती है, तब जो है ये परिवार जो है सेना के शौर्य पर उंगली उठाता है और जो है सबूत मांगता है। जब ये लोग पिछले 60 सालों से अपने परिवार की शहादत की कहानियां दुनिया में जो है देश के अंदर बेचकर जो एक अपना राजनीतिक जो अस्तित्व चला रहे थे, देश की जनता ने तो एक बार भी सबूत नहीं मांगा। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि कैसे आज राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल जो है अचानक से शांत हो जाता है। पिछले 2 हफ्ते से या तो वो ट्वीट पे ट्वीट लिखे जा रहे थे, या जो है वो अजीब अजीब सी वीडियोस बना के जो देश के प्रधानमंत्री को जो है कटघरे में लाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए राहुल गांधी जी, आप वो इंसान हैं कि जब मुंबई के ऊपर आतंकवादी हमला हो रहा था तो आप पूरी रात भर जो है एक डिस्क्रीट एरिया में जो है पार्टी कर रहे थे। देश की जनता जानना चाहती है कि आपका राष्ट्रवाद किस प्रकार का है। आज आप प्रधानमंत्री के ऊपर जो है हर बार पे आक्षेप लगाते हैं।
प्रधानमंत्री अचानक से, जब पूरा देश सो रहा होता है, जब इस देश की मीडिया को भी भनक नहीं लगती है, वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो है जाके नीमू में जाके जो हमारे फ्रंट जो बेसेस हैं वहां जाकर देश के सैनिकों का जो है मनोबल बढ़ाते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वहां पर जाकर, लेह में जाके प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया है। आज कांग्रेस के लोगों को समस्या ये है कि वो बोलते हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। देखिए जो एक विजनरी नेता होता है ना, वो बिना बोले अपने कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देता है, और वही काम नरेंद्र मोदी जी बोलने का काम कर रहे हैं। आज जब डोनाल्ड ट्रंप जो है खुले आम शब्दों में, आप जाके ट्विटर खंगालिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चीन की धज्जियां उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपना प्रवक्ता रखा हुआ है। किसी को कांग्रेस वाले, हो सकता है कि कल डोनाल्ड ट्रंप को आरएसएस का स्वयंसेवक तक ना बता दें। तो जब नरेंद्र मोदी जी जाकर लेह में देश के सैनिकों का जो है आत्मसम्मान बढ़ा रहे हैं और वहां जाके एक संदेश दे रहे हैं, पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि हम जो है अगर बांसुरी बजाने वाले अगर कृष्ण कन्हैया को पूजते हैं तो सुदर्शन चक्रधारी भी हमारे ही जो है पूजनीय हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। पूरे विश्व को उन्होंने वहां जाकर एक संदेश दे दिया कि भारत की जो सहिष्णुता है उसको कमजोर ना आंका जाए। देखिए यदि हम सूत्रों की माने, आज राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि हमारे जो 20 जवानों की शहादत कैसे हुई। क्या राहुल गांधी जी एक देश के जिम्मेवार सांसद होते हुए और एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होते हुए क्या इन्होंने इतना जानने की कोशिश नहीं करी कि उनके ही नाना जी ने जो पंचशील का समझौता किया था, उनके ही नाना जी ने चीन को जो है यूएनएसए की जो परमानेंट सीट है वो उठाकर दे दी थी। उनकी ही सरकारों ने 1992 से लेकर 2012 तक तमाम ऐसे शांति समझौतों की आड़ में जो है देश की सेनाओं को जो बॉर्डर पर निहत्था बनाने का दुष्प्रयास किया था। उन्हीं की मम्मी ने जो है चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाके ऐसा गुप्त समझौता किया था कि उन 6 सालों में 600 बार जब चीन हमारे देश के अंदर घुस जाता है, 640 वर्ग किलोमीटर की जब जमीन ले लेता है, तो उस वक्त देश का मौनी बाबा प्रधानमंत्री देश की मीडिया को बोलता है कि जो सीमा के मामलों को तूल ना दे। शर्म आनी चाहिए उन मीडिया के लोगों को जो आज राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। इस परिवार से वो जो एक क्रॉस क्वेश्चन करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते और देश के प्रधानमंत्री को वो लोग सवाल पूछते हैं। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है उनकी पत्रकारिता पर और धिक्कार है उन राजनेताओं पर जो आज जब देश की एकता और अखंडता पर बात आई है कि उनको देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए था, देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, और वो लोग चीन के दलाल की तरह बात करते दिखते हैं। क्यों नहीं हम उनको दलाल बोले? जब 73 दिन का स्टैंड ऑफ डोकलाम में होता है, जब देश की सरकार और देश की सेना चीन की आंखों में आंख डालकर जवाब देती है और चीन पीछे हटने को मजबूर होता है, तो चोरी से और चुपके से इस देश का एक सांसद, एक पार्टी का अध्यक्ष चीन के जो है राजदूतों के साथ मिलता हुआ पाया जाता है। मानसरोवर की यात्रा का बहाना बना के नेपाल में जाके चीन के जो है नेताओं से मिलता है। तो ये कौन सा गुप्त एजेंडा ये लोग चला रहे हैं? ये परिवार जो है इस देश को जवाब दे। इस देश को प्रधानमंत्री एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं कि आज जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से लेकर जो है रशिया, अमेरिका से लेकर यूरोप के तमाम देश भारत के एक सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। और वो तो इस मौके की तलाश में है कि भारत एक बार आवाज तो करे। तो देखो चीन का क्या बैंड बजाया जाता है। देखिए आज कांग्रेस के मानसिक रूप से दिवालिया हुए पत्रकारों को मैं आपके चैनल से संदेश देता हूं। ये लोग बोलते हैं कि 59 ऐप बैन होने से क्या होता है। सरकार मैं आपको बताता हूं 59 ऐप बैन करने से क्या होता है। अकेले टिकटॉक को $6 बिलियन का राजस्व का नुकसान होने वाला है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 59 ऐप को बैन करने के बाद कितने बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। छोड़िए आप सिर्फ टिकटॉक को, जो तमाम भारत देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में जो है चीन की तमाम कंपनियां काम कर रही थी, आज की डेट तक, चाहे वो मेरठ आगरा का मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे तमाम हाईवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हीरो साइकिल का 700 करोड़ का जो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया, 40 से 50 हजार करोड़ का जो है एक आर्थिक जो है नुकसान जो है चीन को उठाना पड़ रहा है। आज नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों का ही परिणाम है कि कैसे आज पूरे विश्व में जो है चीन अलग थलग पड़ गया है। देखिए चीन खुले तौर पर जो अमेरिका के जो फॉक्स न्यूज़ है उस पर अमेरिका के सीधा बोल दिया, अगर चाइना 1% भी अगर आंख दिखाता है तो हम इंडिया के साथ खड़े हैं। अमेरिका के जो सिक्योरिटी के वो हेड है मार्क पॉम्पियो,
उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका भी भारत की तरह ही सभी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का सोच रहा है। तो ये तो अभी अंगड़ाई है। जो भारत ने पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है ना चीन की विस्तारवादी नीति का। अभी उत्तराखंड से हमारे एक बहुत वरिष्ठ जो है कैबिनेट मंत्री हैं और सम्मानित हमारे पर्यटन मंत्री हैं श्री सतपाल महाराज और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उन्होंने जो है चीन के राष्ट्रपति को जो है रामायण भेंट करने का जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और वो इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो है सद्भावना की बात करने वाले लोग हैं। हमने पूरे विश्व को अध्यात्म दिया है, हमने विश्व को आर्यभट्ट दिया है, हमने विश्व के अंदर जो है शांति और भाईचारे की बात करी है। परंतु उस रामायण के माध्यम से सतपाल महाराज शी जिनपिंग को एक जो है संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जैसे रावण की जो विस्तारवादी नीति थी तो उसका क्या हश्र हुआ। तो आज के इस युग में और अगर इसी विस्तारवाद की नीति पर चलना चाहते हैं, देखिए आज भारत का किससे विवाद है। आज भारत का मोरलेस एक पाकिस्तान से विवाद है जो एक रोग स्टेट है और दूसरा चाइना से विवाद है जो अपने आप में पूरे विश्व को जो है कोरोना की महामारी में झोंककर ऐसी स्थिति में जो है अपना जो इंक्रोचमेंट और अपनी विस्तारवादी नीति को जो है बहुत एग्रेसिवली बढ़ा रहा है। तो एक तरफ आप पूरे विश्व को जो है एक बीमारी में झोंक दो और उसके बाद आप उनके जो है क्षेत्रों पर उनके जो है एरियाज पर जो है कब्जा करने लग जाओ। तो ये देश के संतों ने हमेशा ही हमारे भारत में जो संतों ने एक विश्व का मार्गदर्शन किया है। तो सतपाल महाराज की मुहिम भी उसी की एक जो है कड़ी है। जब देश के प्रधानमंत्री नीमू में जाकर जो वहाँ पे हॉस्पिटल जो आर्मी के लोगों के लिए बेस बनाया, वहाँ पर जाकर एक सैनिक के कंधे पर हाथ रख के ये कहते हैं कि पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि पूरे देश को उस माँ पर गर्व है जिसने आपको पैदा किया और जो आपके हौसले हैं उस पहाड़ों से भी ऊंचे हैं जिस पे आप चढ़ाई करते हैं। तो आप सोचिए उस जवान का हौसला किस लेवल पे पहुंचता होगा। क्या उसकी छाती फूल के 56 इंच की नहीं हो जाती। परंतु आज कांग्रेस के लोग, आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की विभिन्न राज्य इकाइयां इतने गंदे गंदे और इतने भद्दे भद्दे ट्वीट करती है इस प्रधानमंत्री के ऊपर। और यदि इस देश के एक पत्रकार ने उनकी राजमाता को एंटोनियो मोनियो के नाम से संबोधित कर दिया तो इन लोगों को जो है एक इतना असहिष्णु हो जाते हैं कि देश भर में उसके ऊपर जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां उसके ऊपर जो FIR करवा देते हैं। तो सोचिए आज ये लोग केंद्र की सत्ता में नहीं है तो ये लोग इतने इनटॉलरेंट हैं। जो इनकी आइडियोलॉजीज को इंडोर्स नहीं करता वो कैसे उस आदमी को जो है खत्म करने की जो है प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक खड़ा ये होता है कि अमेरिका के जो सिक्योरिटी के हेड हैं वो इंडिया की पक्ष में कह चुके हैं कि अगर चाइना कुछ भी कदम उठाता है तो हम इंडिया के साथ है, बाकी और कंट्री भी साथ है। परंतु हमारे देश की जो विपक्ष की पार्टी है और उसके प्रवक्ता हैं वो खुले तौर पर मीडिया में आकर के कहते हैं कि जब इंडिया के अंदर चाइना नहीं घुसा तो 2 किलोमीटर पीछे क्यों गया। ये सबसे बड़ा सवाल। और अगर सर्वदलीय मीटिंग हुई थी और प्रधानमंत्री ने बोला था कि इंडिया के अंदर 1 भी इंच नहीं घुसा है तो उस शब्द को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए ये जो भी लोग आज देश की सेना के ऊपर या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जो भी ये सवाल उठा रहे हैं ये पूर्ण रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके लोग हैं। इन लोगों के पास मुद्दे नहीं हैं। जब आज इनके पास मुद्दों का ऐसा अभाव है कि ये लोग एक जो देश की संप्रभुता के ऊपर जब बात आ रही है तो देखिए जनाब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बीजेपी वर्सेस चाइना नहीं है, ये इंडिया वर्सेस चाइना है और आपकी पॉलिटिक्स भी इंडिया में ही चलती है। परंतु राहुल गांधी और उनके 40 चोर ऐसे जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे वो लोग भारत से चुनकर नहीं आए, वो लोग चीन से चुनकर आए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, राहुल गांधी ने एक वीडियो पे मीटिंग करी और बताया कि वो जो है देश विदेश से जो है नर्सों के साथ और मेडिकल स्टाफ के साथ चर्चा कर रहे हैं। और जब बाद में उस पर फैक्ट चेक हुआ तो पता लगे उसमें आधे से ज़्यादा जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। फिर उन्होंने एक वीडियो शेयर करा कि जिसमें दिखाया गया कि जो लद्दाख के लोग जो है वहाँ बता रहे हैं कि कैसे चीन हमारे अंदर आ गया है। जब उसके ऊपर फैक्ट चेक किया गया तो उसमें पता लगा कि वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनमें से एक कार्यकर्ता तो युवा कांग्रेस का हिमाचल का अध्यक्ष निकला। जब इनकी पार्टी के पास पूरी लेह और लद्दाख में 5 कार्यकर्ता पूरे नहीं हैं तो ये लोग
ऐसे ही जो देश की जो विकास की गति है या जो देश का आज मनोबल है और देश की सेना का मनोबल है, इसको ये तोड़ने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो। और आज चीन के साथ हुए इस विवाद में तो गांधी नेहरू परिवार का जो चेहरा है वो खुल के देश के सामने आ गया है कि जैसे इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की पड़ी है और इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, ये पूरी तरीके से मौका परस्ती की एक जो पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दी है, ये आज देश के सामने देखने को मिल रहा है और देश की जनता इनको ऐसा करारा जवाब देगी। देखिए, कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी मैं बताता हूँ। आज कांग्रेस के जो एसी रूम के अंदर बैठने वाले योद्धा है ना, वो आपको ये दिखाएंगे कि जी नीमू तो एक जो टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ से जो गलवान है वहाँ पे जो है 250 किलोमीटर का रास्ता है। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री फ्रंट पोस्ट पे गए हैं, आर्मी के जवानों का मनोबल बढ़ाने गए हैं। अगर आज प्रधानमंत्री गलवान पहुंच जाए ना, तो ये कांग्रेस का प्रवक्ता कल टीवी पर आकर कहेगा कि प्रधानमंत्री जी कट्टा लेकर तिब्बत क्यों नहीं चले गए, आर्मी लेकर तिब्बत क्यों नहीं छुड़ा लिया। तिब्बत ना हो गया, वो मिथुन चक्रवर्ती की बहन हो गई जिसको किसी भी फिल्म में गुंडे छेड़ लेते और मिथुन जाके उनको छुड़ा के ले आता है। तो ये इनकी जो मानसिक परिपक्वता है, इसको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। इन लोगों को अपने अपने जो युवराज हैं, कम से कम एक बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो उस पर भी बहुत खड़े हुए कि जो सैनिक अपना इलाज करा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी उनके बीच में गए और वहाँ पर इस तरह के सवाल खड़े किए गए, वेंकट हॉल को बुक कर लिया, फोटोशूट कराने के लिए गए। देखिए, उसी हॉल के अंदर देश की सेना के प्रमुख नरवणे साहब भी गए थे 4 दिन पहले और उनकी फोटो भी जो है वहाँ पे दिखाई जा रही है। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, एक होता है फेक न्यूज़, डेलिबरेटली फेक न्यूज़, और कांग्रेस का फेक न्यूज़ का जो तंत्र चल रहा है वो पूरी देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। अब देश की सेना चीन से लड़े या देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं, जो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने के लिए बैठे हैं, उनके पीछे सफाई देती फिरे। आज सोचिए, आज हम लोग कैसे पशुपेश में हैं। हमें देश के बाहर के गद्दारों दुश्मनों से तो लड़ना ही लड़ना है और जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उनसे भी लड़ना है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है कि हम एक तरफ कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीतियों से लड़ रहे हैं। आधे मोर्चे पर जो देश के अंदर जो ये वामपंथी और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो चीन के पैसों पर जो अपने एजेंडे सेट कर रही हैं, जो 2008 में जो जाके ऐसा गुप्त समझौता करके पता नहीं कौन सी गुप्त जानकारियां ये लोग जो चीन के शी जिनपिंग को दे रहे थे, ऐसी ताकतों से आज इस देश के प्रधानमंत्री को लड़ना पड़ रहा है। आप उस प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। जिस जगह पर जाने के लिए आपको जो है मेडिकली फिट होना पड़ता है, वहां जाकर अपने आप को 1 दिन तक उस मौसम में सिंक करना पड़ता है, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री बिना किसी मीडिया के हो हल्ला के वहाँ पहुँच जाते हैं, आर्मी के जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं और वापस आके शाम को जो असम में जो बाढ़ आई है उसका जो स्टॉक लेते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जो है अपने सभी जिम्मेवारियों को जो समझते हुए देश हित में काम कर रहे हैं, ना कि राहुल गांधी की तरह कि जो एक चुनाव हारते ही जो है बैंकॉक और थाईलैंड के दौरे पर चले जाते हैं। देश की जनता इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है और हर मौके पर इनको जो है करारा जवाब मिलेगा।